इस वीडियो में आज हम क्लास 6 का जो मैथ्स एक्सप्रेस बुक है उसी बुक से एक्सरसाइज 10.3 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड होगा। क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 5 टॉप्स इज 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 18 सच टॉप्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में टॉप दिया है। ये जो टॉप्स है, टॉप्स में जितना क्लॉथ यूज़ होगा उसका लेंथ दिया हुआ है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ L। टॉप एंड जो लेंथ होगा, क्लॉथ का लेंथ होगा, दोनों को हमें ऐसे रेशियो में लिखना होगा। फिर से हमें एक बार लिखना होगा टॉप्स रेशियो लेंथ। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा प्रोपोर्शन। तो पहले हम क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है 5 टॉप्स इज 6 मीटर। तो ये जो टॉप्स है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5। तो इसमें लेंथ कितना दिया है क्लॉथ का? इसमें हम लिख देंगे 6। क्लॉथ्स रिक्वायर्ड टू स्टिच 18 सच टॉप। ये जो टॉप्स है इसकी जगह पर 18 आ जाएगा। ये जो लेंथ है, लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट लेंथ इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। तो इधर हम लिख देंगे x। तो ये जो रेशियो साइन है इन दोनों के बीच में ऐसा होगा और रेशियो साइन इधर हम ऐसे देंगे। तो ये जो प्रोपोर्शन साइन है, प्रोपोर्शन के अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 5/6 इक्वल 18/x। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। लेट लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख देंगे, ये जो हमने निकाला है 5:6 प्रोपोर्शन 18:x। मतलब 5 टॉप्स को स्टिच करने के लिए हमें कितना मीटर क्लॉथ चाहिए? 6 मीटर क्लॉथ चाहिए। अगर हम 18 टॉप्स को स्टिच करना चाहे तो कितना क्लॉथ हमें लेना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करेंगे 5/6 प्रोपोर्शन के अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे 18/x। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 5 × x जब करेंगे तो वैल्यू होगा 5x। नेक्स्ट 6 × 18 कर देना है तो 18 × 6, 8 × 6 इक्वल टू 48। 48 का 8 होगा, कैरी 4 होगा। 6 1 6 प्लस 4 करेंगे तो होगा 10, मतलब 108 मिलेगा। अभी हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ द क्लॉथ मतलब कितना क्लॉथ हमें 18 टॉप्स को स्टिच करने के लिए चाहिए वो हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 5। तो 108 को हमें 5 से डिवाइड कर देना है। 5 2 = 10, तो इधर आएगा 8। 5 × 1 = 5 होगा, इसमें आएगा 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इधर हम डेसिमल पॉइंट को देंगे तो इधर 0 आ जाएगा। 5 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 21.6। 18 टॉप्स को स्टिच करने के लिए हमें कितना मीटर क्लॉथ चाहिए? 21.6 मीटर। तो इधर हम लिख देंगे देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 18 टॉप्स इक्वल टू 21.6 मीटर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज है 10.3, क्लास 6 का है। बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। क्वेश्चन 2, द कॉस्ट ऑफ 8 टी-शर्ट्स इज ₹2600। हाउ मेनी टी-शर्ट्स कैन बी परचेस्ड विथ ₹8125। बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? टी शर्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? टी शर्ट का कॉस्ट दिया हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे, ये हो गया टी शर्ट, रेशियो हम लिख देंगे रुपीस। नेक्स्ट हमें सेम ऐसा ही एक रेशियो लिखना है, टी शर्ट रेशियो रुपीस। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? प्रोपोर्शन साइन आएगा। टी शर्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टी शर्ट का वैल्यू दिया हुआ है 8 टी शर्ट। 8 टी शर्ट खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2600। दोनों के बीच में रेशियो साइन आएगा।
प्रोपोर्शन साइन को इधर लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है रुपीस दिया हुआ है, इसमें टी शर्ट नहीं है, तो रुपीस का वैल्यू कितना दिया है इसमें हम लिख देंगे 8125। टी शर्ट का वैल्यू नहीं है, उसको हमें फाइन करना है, इसीलिए हम इसकी जगह पर x कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है 8:2600, ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसकी अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा x प्रोपोर्शन 8125, इसको जस्ट हमें सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इधर हमें x किसके ऊपर लेना है, टी शर्ट के ऊपर लेना है, मतलब टी शर्ट को हमें फाइन करना है। तो हम लिखेंगे लेट टोटल टी शर्ट्स बी इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम इसको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है 8:2600 प्रोपोर्शन x 8125। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 8 ऊपर होगा 2600 नीचे होगा। ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसकी अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा x/8125। अगर हम चाहे तो इन दोनों को कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, लेकिन हम इधर ऐसे करेंगे, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2600x इक्वल टू 8 × 8125। नेक्स्ट हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तब हमें टी शर्ट कितना होगा, मतलब 8125 रुपीज़ में कितना टी शर्ट हमें मिलेगा वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 × 8125 2600। नेक्स्ट हमें इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू मिलेगा 65000। नीचे होगा 2600, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे। 26 से 650 को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 25। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 25, मतलब 8125 रुपीज़ में हमें टोटल 25 शर्ट मिलेगा। देयरफॉर हम इधर लिख देंगे देयरफॉर टोटल टी शर्ट्स बी इक्वल टू हमें लिखना है कितना हमें मिल रहा है x का वैल्यू 25, तो इधर हम लिखेंगे 25। ये होगा इसका आंसर। अभी हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में ये कहा गया है कि ए कारपेंटर अर्न्स ₹2975 इन ए वीक। क्वेश्चन ए में दिया है फाइंड हिज अर्निंग्स इन 12 डेज, मतलब एक वीक में कारपेंटर का अर्निंग कितना हुआ है, अर्निंग हुआ है 2975। नेक्स्ट हमें कारपेंटर का अर्निंग फाइंड करना है 12 डेज में। ये जो वैल्यू है ये वीक में है, ये डेज में नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें रेशियो में लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्निंग्स कितना हुआ है 2975 रेशियो ए वीक की अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। प्रोपोर्शन साइन हम इधर लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है हिज अर्निंग कितना होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे x रेशियो लिख देंगे। ये जो 12 डेज है इधर हम ऐसे लिख देंगे। लास्ट में डेज है, इसमें भी लास्ट में डेज है। पहले अर्निंग्स है, इसमें भी पहले अर्निंग्स है, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा हिज अर्निंग्स, उसको हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट हिज अर्निंग्स इक्वल टू x कंसिडर करेंगे। इसमें ए वीक दिया है, मतलब 1 वीक के बारे में कहा गया है, तो हम लिखेंगे 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। नेक्स्ट हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्निंग्स हो गया कितने दिन में 7 डेज में, मतलब 1 वीक में। प्रोपोर्शन अर्निंग्स कितना होगा वो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है कितनी दिन में 12 डेज में। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2975 रेशियो 7। प्रोपोर्शन साइन के अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें लिखना है x/12। नेक्स्ट सिस्टम में हम इसकी अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं 2975 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/12।
7 से जब हम 2975 को डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 425। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, नीचे 1 है, 1 के साथ जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा इक्वल टू 12 इंटू 425 जब करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 5100। मतलब 12 डेज में कारपेंटर का अर्निंग कितना होगा 5100। तो इधर हम लिख सकते हैं देयरफॉर हिज अर्निंग बी इक्वल टू हम लिखेंगे x, ये जो x है ये किस में रहेगा, रुपीस में रहेगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया गया है 5100। डायरेक्ट हम ऐसे इधर 5100 लिख सकते हैं। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बी में दिया है फॉर हाउ मेनी डेज, इसमें डेज को हमें फाइंड करना है। डज ही हैव टू वर्क रुपीज 8500, 8500 रुपीज अर्न करने के लिए कारपेंटर को कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे लेट टोटल डेज बी एक्स, मतलब 8500 रुपीज़ अर्न करने के लिए कारपेंटर को कितना दिन चाहिए वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया है x। कारपेंटर का जो एक वीक का अर्निंग्स है उसके ऊपर ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें वीक में है, हमें फाइंड करना है डेज में। तो हम क्या करेंगे 1 वीक इक्वल टू हम लिखेंगे 7 डेज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रुपीस है 2975, ये रुपीस अर्न होगा कितनी डेज में 7 डेज में और 1 वीक में। इसमें डेज है इसीलिए हमने 1 वीक को डेज में लिख दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है, अर्निंग का। तो इधर भी हमें अर्निंग लिखना पड़ेगा। तो अर्निंग कितना दिया हुआ है 8500 रेशियो, मतलब अर्निंग के साथ डेज का रेशियो बन रहा है। तो इधर हम अर्निंग का साथ डेज का रेशियो बनाएंगे। तो डेज कितना है पता नहीं है, हमने x कंसिडर कर लिया था, इधर हम पुट कर देंगे x को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है 2975 रेशियो 7, प्रोपोर्शन साइन के अगेंस्ट हम लिख देंगे इक्वल 8500 रेशियो x। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2975 एंड डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8500 डिवाइडेड बाय x, ऐसे लिख सकते हैं। 7 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 425। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 425x इक्वल टू 1 इंटू 8500, तो क्या बनेगा 8500 ही बनेगा। तो x का वैल्यू हमें चाहिए, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8500 डिवाइडेड बाय 425 से जब 8500 को डिवाइड करेंगे हमें वैल्यू मिलेगा 20 टाइम्स। तो x का हमें वैल्यू मिल गया है 20। तो कितना दिन लगेगा 8500 अर्निंग करने के लिए 20 डेज। तो आंसर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डेज विल बी 20 डेज, ऐसे जस्ट लिख देना है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 8 kg बासमती राइस इज ₹444। 8 kg क्या है, 8 kg क्वांटिटी है, ये रुपीस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी रुपीस, इन दोनों को जब हम रेशियो बनाएंगे प्रोपोर्शन क्या होगा, क्वांटिटी रुपीस ही होगा। तो पहले कितना दिया हुआ है 8 kg दिया हुआ है, रुपीस कितना है 8 kg का 444, रेशियो होगा प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मतलब इसमें रुपीस फाइंड करना है। इसको अगर हम x कंसिडर करेंगे, क्वांटिटी कितना दिया है 15 kg, तो इधर हम लिख देंगे 15। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी से हमें मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन ऐसा होगा, हम लिखेंगे लेट टोटल कॉस्ट b इक्वल टू हम x लिखेंगे। ये जो x हमने कंसिडर किया है इसकी जगह पर आप लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें इस इक्वेशन को लिख देना है। तो इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8
रेशियो 444 प्रोपोर्शन हम लिखेंगे 15 रेशियो x। नेक्स्ट हम ऐसे कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 444 प्रोपोर्शन साइन की अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं, इधर होगा 15/x। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x होगा। 444 इंटू जब हम 15 कर देंगे इक्वल तो हमें मिलेगा 6660, ये मिलेगा। तो x इक्वल टू हम ऐसे करेंगे 6660 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम 6660 को 8 से डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 832.50। ये जो 832.50 है ये क्या है? ये है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसका है? 15 kg बासमती राइस का। तो हम इधर लिख देंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 15 kg बासमती राइस इक्वल टू 832.50। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बी में पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस कैन बी परचेस्ड विथ रेट 1776। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 kg जो बासमती राइस है उसके अगेंस्ट खर्च आएगा 444। ये दोनों रेशियो बन रहा है। प्रोपोर्शन हम कर सकते हैं किसके साथ? ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना है वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो क्वांटिटी मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल कंसीडर करेंगे। मान लो इधर हमने ले लिया x, तो ये जो क्वांटिटी है क्वांटिटी का रेशियो किसके साथ बनाएंगे? ये जो वैल्यू है इसके साथ 1776। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मतलब 8:444 प्रोपोर्शन x रेशियो 1776। तो उसमें क्वांटिटी फाइंड करने के लिए दिया है सॉल्यूशन लेट टोटल क्वांटिटी b इक्वल टू हम x लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? जो 8 kg बासमती राइस है उसको खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? 444 रुपीज़। तो हम लिख सकते हैं 8:444 प्रोपोर्शन। हमें क्वांटिटी फाइंड करना है। ये पहले क्या है? पहले क्वांटिटी है, तो इधर भी हमें क्वांटिटी को पहले देना पड़ेगा। क्वांटिटी हमने कंसिडर कर लिया x रेशियो जो पैसा खर्चा होगा, मतलब इस क्वांटिटी को बाय करने के लिए जितना पैसा खर्चा होगा वो दिया है 1776 रुपीज़। तो उसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 8/444 प्रोपोर्शन के अगेंस्ट हम इक्वल लिखेंगे x/1776। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 444x इक्वल टू 8 इंटू इस वैल्यू को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1776। नेक्स्ट हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 8 इंटू 1776 डिवाइडेड बाय 444। आप लोग अगर चाहे तो ये जो लाइन है इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, मतलब इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं। जब हम 444 से 1776 को डिवाइड करेंगे तब हमें क्या वैल्यू मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब 4 टाइम्स ऑफ 444 इक्वल टू 1776। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? 8 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 32। ये 32 क्या है? 32 है टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना हमें मिला है? 32। क्वांटिटी किस में है? केजी में है। तो आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल क्वांटिटी B इक्वल टू 32 kg, ऐसे हम लिख देंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 cupboard इज ₹29,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सास cupboard। 4 cupboard का प्राइस अगर 29,000 है तो हमें फाइंड करना है 7 cupboard की अगेंस्ट कितना प्राइस होगा। तो उसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट दिया नहीं है, कॉस्ट को हमें फाइंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे लेट टोटल कॉस्ट
बी इक्वल टू एक्स। ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट किसका है? 7 कपबोर्ड का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? 4 कपबोर्ड के अगेंस्ट कॉस्ट कितना है? 29,000। तो हम इधर लिखेंगे 4:29,000। प्रोपोर्शन हमें करना है, ये 4 कपबोर्ड है, पहले कपबोर्ड आएगा। कपबोर्ड कितना है? 7 है। नेक्स्ट 7 कपबोर्ड किसके साथ रेशियो बनेगा? जो टोटल कॉस्ट है उसके साथ। तो इधर हम लिख देंगे x। 4/29,000 प्रोपोर्शन साइन के अगेंस्ट हम लिखेंगे इक्वल 7/x। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा इक्वल टू 29,000 इंटू जब हम 7 करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 203,000 ये मिलेगा। अभी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 203,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 50,750 ये मिलेगा। मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया है 50,750। तो 7 कपबोर्ड के अगेंस्ट हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? 50,750 रुपीज़। तो इधर हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट बी इक्वल टू 50,750 रुपीज़। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।